ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतिभा भक्ति वर्ल्ड में। जैसे कि आप सबको पता है, आज विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत है। तो आप सभी को विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख संकट दूर होते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपने व्रत रखा है तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर व्रत नहीं भी रखा तो भी कथा सुननी चाहिए, ताकि गणेश जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो सुनते हैं आज विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजय बताया। ये सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, हे माता, ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर जो कि नाग कन्या आई, तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर भगवान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अंततः देवी के रुष्ट होने जाने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई। तब ये व्रत भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाया। ये सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत धारण किया तथा दुर्वा, पुष्प
और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। कथा के अनुसार अब हम कथा करने वाले हैं चौथ माता की। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने चौथ की व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया तो ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तू 12 चौथ करती है? ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वो एक चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा रही है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर वहाँ से रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में जहाँ पहुँचा, उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी, पुआ बनाते जा रही थी। उससे कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसके लिए पुए बना रही हूँ। वो बोला तो पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खीर खाकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा उसे उपहार देकर वहां से विदा किया। चलते चलते दूसरे नगर में पहुंच गया। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ तेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वो बच गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगाई और कहा, तुम सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी, खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। उसकी आंखों में माँ के जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा, बलरेड़े पूत काटी मेरे पैर के लगा दी।
माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले लगाया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वे उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत कर। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता ने जैसे उस बूढ़ी माई और उसके बेटे की सहायता की, वैसी सहायता हमारी भी करना। कहानी सुनने और हुंकार भरने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से अगर आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ चाहिए, जैसे पूजा, व्रत, कथा, तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें।